नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव सर में मैं स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग क्लास 10th का भौतिकी विज्ञान का अध्याय 1 प्रकाश पढ़ेंगे। और ये एनसीईआरटी बुक में ये आपका 9 नंबर चैप्टर है, 10वां नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में। तो लाइट प्रकाश वहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे पहले हम लोग एक रसायन विज्ञान का एक पार्ट हमने ख़त्म किया, तो आज हम लोग फिजिक्स का एक पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। कोई भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं प्रकाश की। आज हम लोग परिभाषा नहीं लिखेंगे, परिभाषा आप साथ साथ लिखते जाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश यानी लाइट। क्या है लाइट? प्रकाश यानी जैसे अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, तो अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब प्रकाश क्या करता है? वस्तु को देखने योग्य बनाता है, यानी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो वही प्रकाश है। यानी प्रकाश एक माध्यम है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। क्लियर दोस्तों? तो परिभाषा आप स्वयं लिख सकते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जो किसी भी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। यह स्वयं अदृश्य है परंतु वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ठीक है मित्रों? तो प्रकाश एक माध्यम है जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है और यह स्वयं अदृश्य है परंतु वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, क्योंकि हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं। अब है प्रकाश के बाद एक आता है किरण। ध्यान से परिभाषा को समझेंगे मित्रों। प्रकाश के बाद आता है किरण। तो किरण क्या है? अब जैसे आपके चलने के लिए सड़क है, कोई ना कोई मार्ग है, तो प्रकाश भी तो किसी मार्ग से आता होगा। तो प्रकाश जिस मार्ग से आता है उसी को हम लोग कहते हैं किरण। यानी प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। क्या परिभाषा लिखोगे? प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। अब मित्रों, यदि प्रकाश का एक किरण आए तो क्या पूरा पृथ्वी जगमगा उठेगी? क्या पूरा पृथ्वी पर प्रकाश फैल जाएगा? संभव नहीं है। इसलिए एक साथ प्रकाश से कई किरणें आती हैं जिसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं मित्रों? किरण पुंज। यानी किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? किरण पुंज। तो क्या लिखेंगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब मित्रों, किरण पुंज जो होता है वो 3 तरह का होता है। जरा ध्यान से समझेंगे। किरण पुंज जो होते हैं आपके 3 तरह का होते हैं। एक होता है आपका, इसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और दूसरा जो होता है मित्रों, इसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। और जो तीसरा होता है मित्रों, उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? ध्यान से। अपसारी इसका काम है फैलाना, और अभिसारित कर देना, एक पर इकट्ठा कर देना। यानी इस तरह समझो, एक बिंदु है, यहाँ से चारों ओर प्रकाश फैल गया, ये प्रकाश फैल गया, यानी इधर जा रहा है। तो ये जब इधर जा रहा है तो हो गया अपसारी, अब सीधा जाएगा, ये हो गया आपका समांतर। और अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर सभी प्रकाश आके मिल जाता है, ये कहलाता है अभिसारी। तो क्या लिखेंगे? परिभाषा क्या लिखेंगे? किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं। पहला अपसारी। तो अपसारी में क्या लिखेंगे? वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकल के चारों ओर फैल जाता है,
एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाता है, उसे अपसारी कहते हैं। और अभिसारी क्या लिखेंगे, इसका उल्टा, जो बहुत सारे किरणपुंज एक बिंदु पर आकर सिकुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं एक वर्ड कोई भी, तो उपसारी। समांतर, जब दो किरणपुंज एक दूसरे के समांतर हो तो क्या कहेंगे, समांतर किरणपुंज। तो किरणपुंज आपका 3 प्रकार का है। अब एक प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, किरणों के समूह किरणपुंज कहते हैं। तो प्रकाश हमेशा क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब बात करें हम लोग प्रकाश के स्रोत के। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत का मतलब कि प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो मित्रों, आपके प्रकाश के स्रोत बहुत देखे होंगे, जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है और सूर्य खुद है। तो ये जहाँ से आपको ये प्रकाश मिलता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत 2 तरह के हैं। एक तो पहले ऐसे बांट लो, एक तो प्राकृतिक बांट लो, प्राकृत, और आप दूसरा बांट सकते हैं कृत्रिम, कृत्रिम यानी मानव निर्मित, और एक आपका प्राकृतिक। तो प्राकृतिक से जो हमें मिल जाता है वो सारे प्राकृतिक, जैसे चांद चंद्रमा से हमें प्रकाश मिलती है, सूर्य से मिलती हैं, तारा से मिलती हैं। तो ये सारे जो भी प्राकृतिक से हमें मिलती है वो प्राकृतिक हो गया। और कृत्रिम जो मानव ने बनाया, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, लैंप हो गया, तो ये सब है। अब यदि हम दूसरी दृष्टि से यदि हम इसको बांटें तो ये प्रकाश के स्रोत जो है हम 2 तरह से बांट सकते हैं। एक तो जिनके पास अपना प्रकाश है, एक जिसको हम कह सकते हैं प्रादीप्त, और दूसरे को कहेंगे अप्रादीप्त, इसी को आप कहेंगे आत्मदीप्त। यानी मित्रों, जिनका प्रकाश जिनका स्वयं का प्रकाश है, इन्हें जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रादीप्त या आत्मदीप्त, और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसको कहते हैं अप्रादीप्त। तो जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वो वस्तुएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप पुस्तक को देखते हैं तो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वहाँ से परिवर्तित होकर प्रवर्तन की घटना के कारण आपको दिखाई देता है। तो जो वे समस्त वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है या स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे एक आपने जुगनू, एक आपने जीव देखा होगा जिसके पीछे अपना लाइट खुद जलता है। तो चंद्रमा देख लीजिए, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा का जितना भाग सूर्य में पड़ता है उतना वो प्रकाशित होता है। तो ये आपका प्रदीप्त और अप्रदीप्त 2 भाग में आप बांट सकते हैं। अब जो है प्रकाश का जो एक किरण यदि एक जगह पर दिखाई दे तो संपूर्ण वस्तु दिखाई पड़े तो संपूर्ण वस्तु दिखाई नहीं दे सकता है। कहने का मतलब है जैसे ये एक वस्तु है, अब प्रकाश की किरण यहीं पे पड़ा तो सारी वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना होता है, प्रकाश को फैलना पड़ता है। तो प्रकाश के फैलने की घटना को हम लोग प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। तो मित्रों, प्रकाश का परिकिरणन क्या है, तो जब प्रकाश किसी माध्यम में पड़ती है तो पड़ने के बाद चारों ओर फैल जाती है, ये फैलने की घटना प्रकाश का परिकिरणन कहलाता है। तो प्रकाश से किरणों का चारों ओर फैलना प्रकाश का परिकिरणन कहलाता है। अब तो प्रकाश की किरणें तो सीधी रेखा में गमन करती है, बता ही दिया। अब जो है हम लोग ये प्रकाश के बारे में ये जाने कि क्या सभी वस्तुओं से प्रकाश आर पार हो जाती है, क्या सभी वस्तुएं पारदर्शी होती हैं। देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 3 तरह की वस्तुओं की। एक वस्तु पहले समझें, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, मान 3 तरह की वस्तु है। एक वस्तु वो है जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः रूप से एक पार से दूसरे पार हो जाती है, यानी प्रकाश की किरण इधर से गुजारे दूसरी ओर देख ले। और दूसरी ये कि इधर से तो गुजारे लेकिन इधर बहुत अल्प मात्रा में दिखाई दे। और तीसरा वो कि इस तरफ से गुजारे और इस तरफ से कुछ दिखाई नहीं दे। आपके दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे होंगे कि जैसे लाइट इधर से गुजारते हैं, यहाँ पे एक दीवार है, इधर से दूसरी तरफ आप लोगों को लाइट दिखाई नहीं देगा, या पत्थर है या ईंटा है,
तो ये सारी वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात, जिनसे हम प्रकाश अल्प मात्रा में गुजर रहा है, थोड़ी सी मात्रा में गुजर रहा है, उन वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे। और तीसरी वो जिनसे प्रकाश पूर्णतः उस पार चली जा रही है, उसे हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे एक तेल लगा हुआ कागज़ लगा दीजिए, इससे प्रकाश इधर डालिए, यहाँ पर एक शीशा लगा दीजिए, यहाँ डालिए इधर। तो कहने का मतलब मित्रों, जिससे प्रकाश पूर्णतः पार हो जाती है उन्हें हम लोग पारदर्शी के नाम से जानते हैं। वे वस्तुएं, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। और जिनसे अल्प मात्रा में पार होती है उसे हम लोग पारभासी या अर्ध पारदर्शी कहते हैं। पारभासी या अर्ध पारदर्शी मतलब आधा, थोड़ा बहुत, अल्प मात्रा में। और जिससे कुछ भी पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी कहते हैं मित्रों। तो इस तरह से हम लोग जो है आज पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्ध पारदर्शी यानी पारभासी के बारे में सीखा। अब आप इसके बारे में और भी कई एग्जाम्पल हैं जो आप लोग स्वयं इसको ढूंढ सकते हैं और इतनी परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो प्रकाश का प्रवर्तन के लिए एक फिगर है, पहले फिगर को समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए मित्रों, इस चित्र पर ध्यान से आप देखें और समझें। यहाँ पर एक कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आके सतह पर टकरा रही है, उसके बाद टकराने के बाद ये उसी माध्यम में दूसरी ओर लौट रही है, इधर जा रही है। और मैंने क्या किया, बीच में एक लंब डाल दिया। अब देखिए, ध्यान समझिए क्या है। तो इसको हम लोग, जब प्रकाश किरण किसी सतह से आके टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या, जब प्रकाश की किरण की सतह से आकर टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। और ये जो पूरी घटना घटी इसको हम लोग आपतन कहेंगे। ये पूरी घटना को हम क्या कहेंगे, आपतन। तो ध्यान से मित्रों, परिभाषा, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पे पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं और यह घटना आपतन कहलाती है। अब जब ये आपतन हो गया, आपतन के बाद जब प्रकाश उसी माध्यम में दूसरी दिशा में लौटती है, आपतन, जब प्रकाश की किरण आपतन के बाद उसी माध्यम में दूसरी दिशा में लौटती है तो उसे हम लोग प्रवर्तित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण आपतन के बाद उसी माध्यम में दूसरी दिशा में लौटती है तो उसे प्रवर्तित किरण कहते हैं और यह घटना प्रवर्तन कहलाता है। यह घटना प्रवर्तन कहलाता है, या इसी को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम पे पड़ती है और उसी माध्यम में जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में दूसरी दिशा में लौटती है तो उसे हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर या किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में दूसरी ओर लौटती है तो उसे हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर से देखेंगे। आपतित किरण, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से या किसी तल से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यह घटना आपतन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण आपतन के बाद उसी माध्यम में दूसरी दिशा में लौटती है तो उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यह घटना प्रवर्तन या प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। तो लिख सकते हैं, आपतन के बाद जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में दूसरी दिशा में लौटती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन या प्रवर्तन कहते हैं। और यह अविलंब। तो देखिए, अब यहाँ पे आई, यहाँ पे आर, कौन है, आई आर शॉर्ट में, ये और ये ध्यान से देखेंगे, ये और ये। तो ये क्या है, आपतन। तो आपतन कौन, इसी को हम लोग आपतन कौन कहेंगे। ये क्या मैंने बोला, प्रवर्तन। तो ये क्या हो जाएगा, प्रवर्तन कोण। यानी लिखेंगे कैसे, आपतित किरण और विलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ये क्या लिखेंगे, प्रवर्तित किरण और अविलंब, प्रवर्तित किरण और विलंब के बीच बना कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। अब ये दोनों बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। यही है एक नियम, प्रकाश का पहला नियम यही है कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है मित्रों। और दूसरा नियम क्या कहता है इसका, देख लीजिए, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और लंब तीनों एक ही बिंदु पर
है ना। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। दूसरा नियम यही है। तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है मित्रों। पहला नियम, पहला या दूसरा कोई बना लीजिए। आपतन कोण, प्रवर्तन कोण और लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला हो गया। दूसरा ही बना लीजिए, आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण का मान के बराबर होता है। यदि ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये 120 का होगा तो ये भी 120 का होगा। अब आप यहाँ से परिभाषा कितने बन गए, आप यहाँ से देखिए, आपतित किरण बन गया, आपतन बन गया, प्रवर्तित किरण बन गया, प्रवर्तन बन गया, आपतन कोण बन गया, प्रवर्तन कोण बन गया, और प्रकाश के दो नियम बन गए। तो इस तरह से आप प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिख सकते हैं और प्रकाश के प्रवर्तन का आप दोनों नियम लिखकर इसका सचित्र व्याख्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोण बनता है, तो इस कोण इसका मान क्या होगा। यदि 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जा रही है तो इसका मान क्या होगा, प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा या विचलन कोण का मान क्या होगा, ये सारे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, इस प्रकाश के प्रवर्तन से ही। तो मित्रों, ये यहाँ तक का वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, यह वीडियो 9th के लिए तो है ही है, 8 के लिए भी है, और इसके अलावा जो भी प्रकाश जहाँ जहाँ भी पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में तो उसमें भी प्रश्न जो आते हैं तो प्रकाश के लिए तो ये लाभकारी है उन सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।